बिगन माई शो, ये बिगन का ही तीसरा है, बिगन बिगैन बिगन, ठीक है। तो बिगन BEGUN यू होगा यहाँ पे, यू बिगन, आई हैवंट बिगन माई शो, ठीक है। तो ये दो इसके हैं, और क्वेश्चन वाले कौन सी है, इंटेरोगेटिव? सर हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी V3 आ जाएगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा, मैं आगे वाले में कर देता हूँ। चलो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा हैज सिमरन अराइव्ड बाय टाइम, समय से पहले आ चुकी है। क्या सिमरन समय से पहले आ चुकी है? तो इसके ऊपर एक और चीज़ है, लास्ट में आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, क्योंकि बोलने में तो क्वेश्चन मार्क आता नहीं है, लिखते हुए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। Have you finished your chores? ठीक है, Have you finished your chores? ठीक है, ओके। चोर्स का मतलब काम, जो वर्क होता है ना, वर्क को वर्क नहीं बोलते, वर्क को चोर्स बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है, चोर्स चोर्स। ओके, अब आ गया आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव। देखो, अब मैंने कह दिया हैज सिमरन, अब यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है। हैज सिमरन नॉट फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट येट, ठीक है। क्या सिमरन ने अपना प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं कर चुकी है, ठीक है। क्या सिमरन अपना प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं कर चुकी है, ठीक है। तो हैज हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ में तुरंत बाद आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, बाकी फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, टेंस की तरफ, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। चलो ये बताओ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, इसका क्या बन जाएगा? आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वेरी गुड। ये अपना टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे, सेम वही पैटर्न सारा सेम आ जाएगा, जैसे सब्जेक्ट हमारा वही आएगा, ठीक है। ING आपका सेम आएगा, चीजें सारी सेम आएगी, बस इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हैज, क्योंकि इसमें दो चीजें लगी हैं, परफेक्ट भी लगा हुआ है, परफेक्ट के अंदर आपको पता है हैज और हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आएगा, क्योंकि रहा तो आ ही रहा है इसमें बार बार, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज है, हैव के साथ आपको बीन बजानी पड़ेगी, नहीं तो बिना बीन बजाइए अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तभी सांप आएगा ना, जब तक बीन बजाओगे तभी आएगा, उसके बिना कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिंस और फॉर का कंसेप्ट है, ये मैं आपको दोबारा करा दूंगा, सिंस और फॉर क्या होता है। उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा, टाइम जो भी दिया हुआ है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अब इसकी पहचान यूज करते हैं ये ज्यादा। तो इसकी पहचान पहले ले लेते हैं। इसकी पहचान क्या है कि जिसे मैं कहता हूँ, कोई भी काम पहले से चल रहा है, परंतु उसके साथ समय भी दे दिया गया है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि मैं लिख देता हूँ कि मैं 6 साल से PhD कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें रहा भी आ गया और 6 साल भी आ गया। इसके कारण क्या हुआ, इन दो चीज़ों के कारण ये आपका पहचान आ गया, ये पकड़ में आ गया, जो आपका ये था इसके कारण, और मैं 6 साल से ये रही। अब ये जो रही आ गया आपका, इसके कारण क्या हुआ, ये आपका यहाँ से देखो, रही हूँ तो आपका कॉन्टिन्यूस का कर रहा है, क्योंकि काम परफेक्ट हो रहा है, इसलिए आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का मिश्रण आ गया इसके बीच में, ठीक है। तो ये दो पहचान थी इसकी, टाइम भी दे दिया है और रही भी आ गया इसमें,
ठीक है, आपको कोई प्रश्न पूछ रहे थे, आप बीच में पूछ लो अब। सर मतलब मैं ये पूछ रही थी कि मोस्टली ये जो टेंस है वो हम्म, टाइम के साथ ही यूज होता है ना? हाँ मोस्टली टाइम के साथ। हम्म, ठीक ठीक है। तो है। आपको बस यही करना है अभी। अभी हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें फॉर और टू का पहले चक्कर है, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर और सिंस का क्या चक्कर है, ठीक है। फॉर और सिंस का वैसे इन दोनों का हिंदी क्या निकलती है, इन दोनों की हिंदी निकलती है से, ठीक है। वैसे फॉर के लिए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ इस टेंस में इसकी हिंदी जो है वो से निकलती है, ठीक है, से। ओके, अब जो फॉर है, देखो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे समझो ये एक चीज है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब 1 से लेके 10 तक इधर ध्यान से देखते जाना। 1 के बाद क्या आ गया आपका 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, ठीक है। तो ये 1 से लेके 10 तक, ये क्या आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि जिसे हम कहते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम कहते हैं फॉर, ठीक है। ये एक निश्चित चीज है जिसमें निश्चित कोई भी चीज नहीं है। जैसे मैंने कहा जी 2 घंटे से कार्य चल रहा है, अब 2 घंटे के अंदर कौन सा 1 और 2 मिलके 2 घंटे, जी पिछले 6 घंटे से कार्य चल रहा है तो बीच में 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि 1 बजे से हुआ है, 2 बजे से हुआ है, लेकिन इसमें ड्यूरेशन दे दिया, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का, ठीक है, ड्यूरेशन टाइम दे दिया, उसको खींच दिया गया। अच्छा, अब फॉर में क्या है, सॉरी ये आपका फॉर का था। अभी सिंस में क्या है, जैसे मैंने सिर्फ एक ही पकड़ लिया, एक है तो एक है, मैंने कह दिया 1 AM, अब मैंने कह दिया 2 PM, तो ये अब मुझे पॉइंट मिल गया, ये बीच में क्या मिल गया, एक तीर मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब जो पॉइंट है ना आपका, ये है आपका सिंस, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी सी और नजर मारते हैं कि ये इसको हम करेंगे कैसे। अब देखो, मैंने कहा कि भाई वो जो बंदा है ना, वो 4 दिन से भूखा है, ठीक है। अब मैंने कहा जी वो 4 हफ्तों से भूखा है, मैंने कहा वो 4 साल से भूखा है, ठीक है। मैंने कहा वो 40 साल से भूखा है, बीच में एक और भूल गए हम, मैं ये भी कह सकता हूँ वो 4 महीने से भूखा है, ठीक है। देखो, अब इसमें क्या, ये इसमें आपका फॉर लगाया गया है, क्यों, इसमें आपका सिर्फ टाइम दिया है, 4 दिन में 1 2 3 4, 4 हफ्तों में 1 2 3 4, पहले हफ्ते से चौथा हफ्ता, 4 साल में पहले से 4, और 40 में पहले से 40 साल तक, समझ आ रहा है, ड्यूरेशन समय अवधि दे दी है, समय खींचा हुआ कि इधर से लेके उधर तक का समय। लेकिन सिंस में क्या है, सिंस में आपका ऐसा कुछ नहीं, सिंस में सिर्फ आपका टाइम दिया गया है, प्रॉपर टाइम, जैसे मैंने कह दिया। अब पॉइंट कहाँ से बनता है इसका, सिंस का, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे आपका पॉइंट चलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि अब वो जी 4 बजे से भूखा है, 4 बजे से भूखा है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वेनसडे से भूखा है, ठीक है। अच्छा जी, वो कब से भूखा है जी, वो 1999 से भूखा है, ठीक है। अब जी वो कब से है, अब वो फरवरी से भूखा है, ठीक है। ये पॉइंट्स